Hey guys, how are you all? This is me, Saloni Sinha. Welcome back to Justic Cosmetics. So today I am going to talk about some of the myths about menstrual cup. So I am going to bust out all of the myths and all of your doubts about menstrual cup. So before that, if you haven't subscribed to our channel, then please subscribe to our channel. So let's start this video. So I have written down all the myths that you guys have. So मैंने 5 कॉमन चीज़ें देखी है जो ज़्यादातर लड़कियां मेरे से पूछती हैं. सो द फर्स्ट डाउट इज़ मेंस्ट्रुअल कप्स आर पेनफुल. सो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो इट कैन बी लिटिल बिट पेनफुल, बट धीरे धीरे आपको करने के बाद आप हैबिचुएटेड हो जाते हो. एंड स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत पेन होगा, एंड जब आप इसको इंसर्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने मेंस्ट्रुअल कप लगाया है या फिर आप अपने पीरियड्स पे हो. सो स्टार्टिंग में थोड़ा हो सकता है, बट लेटर ऑन यू विल गेट हैबिचुएटेड ऑफ इट. सो द सेकेंड मिथ इज़, कैन वी यूज़ वॉशरूम वाइल वेयरिंग ए मेंस्ट्रुअल कप? वेल, दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड ये बहुत ज़्यादा सिंपल है. आई गेस हमें अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, क्या करोगे तो क्या होगा. सो फीमेल बॉडी में 3 होल्स होते हैं. दिस इज़ द डायग्राम. जो आपका मेंस्ट्रुअल कप होता है वो आप वर्जाइना में इंसर्ट करते हो, एंड अगर आप वॉशरूम जाते हो तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है. एंड फर्स्ट होल जो होता है, जो आप जैसे वॉशरूम जाते हो तो उसके लिए होता है. सेकेंड होल होता है वर्जाइना, जो इंटरकोर्स सेक्स वगैरह होता है, या फिर मेंस्ट्रुअल कप आप इंसर्ट कर सकते हो उसमें. एंड थर्ड होल इज़ फॉर योर, जो आप नॉर्मल पॉटी करते हो तो उसके लिए होता है. सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज़. मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ कि अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो आप वॉशरूम जा सकते हो, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा. सो द थर्ड मिथ इज़ मेंस्ट्रुअल कप विल गेट लॉस्ट. वेल, दैट्स अ नो. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. जैसे कि पहले वाले मिथ्स में मैंने आपको बताया था कि फीमेल बॉडी में 3 होल्स होते हैं, तो जो वर्जाइना होता है उसमें इंसर्ट करते हैं. एंड जैसे कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि आपका मेंस्ट्रुअल कप का साइज़ क्या होता है, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, जो भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इंसर्ट करते हो. इट वोंट गेट लॉस्ट. वहाँ पे आपको, लेट मी शो यू कि हाउ द मेंस्ट्रुअल कप एग्जैक्टली लुक. तो मैंने रिसेंटली स्विच किया है मेंस्ट्रुअल कप से, एंड मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं लूँगी, आई विल गेट स्मॉल साइज़. तो दिस इज़ द कप व्हाट आई यूज़. सो आपको इसको ऐसे आप कोई भी फोल्ड कर सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जो इसमें आप फोल्ड कर सकते हो. दिस इज़ सी और पुश डाउन काइंड ऑफ, दिस इज़ कॉल्ड पुश डाउन. इस टाइप से आप फोल्ड कर सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो. अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप पुश डाउन ही मेथड यूज़ करो. आपको क्या करना है, ऐसे फिंगर लेना है, इसको नीचे की तरफ पुश करना है, एंड ये दोनों फिंगर से इसको दबाना है. देन यू हैव टू इंसर्ट. और एक होता है सी, जो आपको सी एक बनाना है इस टाइप से, जस्ट लाइक दिस. ओके. सो अगर आप इसको इस फॉर्मेट में अपने वर्जाइना में इंसर्ट करते हो, उसके बाद एक पॉप करके एक आवाज़ आया, ऐसे आवाज़ आता है, तो ये अच्छे तरीके से अंदर इंसर्ट हो गया. और इस चीज़ की मदद से आप इसको बाहर के डायरेक्शन में पुल करते हो. सो आप इतना ही इसको इंसर्ट करते हो, इतना पोर्शन आपका थोड़ा सा बाहर रहता है. सो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो अंदर लॉस्ट हो जाए. ऐसा कुछ खजाना नहीं है कि अंदर खो जाएगा. एंड अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ होती है इसको बाहर पुल करने में, सो आप एक सही पोजीशन में आपको बैठना है. आपको जैसे कि आप स्क्वाट के पोजीशन में आपको बैठना है, और एक पैर आपको थोड़ा आगे रखना है, एक पैर थोड़ा नीचे, और एक पैर को आपको ज़मीन की हेल्प से थोड़ा उसको रेस्ट पोजीशन पे देना है. उसके बाद आपको धीरे धीरे इसको इंसर्ट करना है, और ज़्यादा कस के करोगे तो वो डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेनफुल हो सकता है. सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये लॉस्ट हो जाता है. दिस इज़ जस्ट अ मिथ.
सो द फोर्थ मिथ इज़ क्या हम मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करेंगे तो हमारी वर्जिनिटी लूज़ हो जाएगी। वेल ऐसा कुछ नहीं होता है एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो जैसे जनरली चेक किया जाता है कि लड़कियों के जो वर्जाइनल पार्ट होते हैं वहाँ पे एक टिश्यू होता है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ टिश्यू विच इज़ कॉल्ड हाइमेन। सो हर लड़कियों के डिफरेंट हाइमेंस होते हैं, कुछ लोगों के हाइमेंस नहीं होते हैं एंड वो ब्रेक होने का बहुत सारे रीज़न हो सकता है, या फिर एक्सरसाइज हो सकता है, स्ट्रेचिंग, साइकिलिंग, बहुत सारे स्विमिंग वगैरह बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आपका मेंस्ट्रुअल कप आप इंसर्ट करते हो तो हाइमेन ब्रेक हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्ट्रेच हो सकता है, ब्रेक नहीं होता है। सो इट्स हाई टाइम दैट वी शुड स्टॉप बिलीविंग ऑल दिस बुलशिट। So you can use menstrual cup and don't worry, this is all safe and it won't lose your virginity if you use a menstrual cup. And अगर ये इंसर्ट हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऐसे साउंड करेगा, पॉप काइंड ऑफ साउंड आपको पता चलेगा, आपके बॉडी में जाएगा तो ऐसा साउंड करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छे से हो गया। एंड अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप इसको हल्का सा स्ट्रेच करके देख सकते हो, पुश करके देख सकते हो पीछे से कि ये ठीक से हुआ है नहीं हुआ है। आप जब इंसर्ट करोगे तो आपको खुद में पता चलेगा। अगर आपको ऐसे भी फिर भी डाउट्स है कि अगर लीक हो जाएगा, अगर ऐसे आपको डर लग रहा है कि कहीं लीक हो गया, तो इन दैट केस यू कैन यूज़ ए पैंटी liners. So these are panty liner basically, and I will show the difference between panty liners and a pad. So basically these are normal pads, sanitary napkins what we use during our periods, and this is a panty liners. So panty liners basically जब white discharge होते हैं आपके, या फिर आपको periods के last days होते हैं, तब उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ आपको मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हो, आपको इंसर्ट करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप कोई भी ल्यूब्रिकेंट यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी नहीं यूज़ कर सकते हो, इसके लिए एक स्पेसिफिक ल्यूब्रिकेंट्स आते हैं जो आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे आराम से मिल जाएंगे, आप इस पर लगा सकते हो। यूज़ करने से सबसे पहले आपको इसको स्टेरिलाइज़ करना है। स्टेरिलाइज मतलब कि आप इसको अच्छे से वॉश करना है। इसको वॉश करने का तरीका ये है कि आप इसको गर्म पानी में थोड़ी देर इसको रखो, जिससे इसमें जितनी भी बैक्टीरिया रहेंगी वो हट जाएंगी। एंड यूज़ करने के बाद भी आप इसको अच्छे से वॉश करके रखना है, ताकि जो भी जर्म्स वगैरह इसमें रहेंगे आपकी यूज़ करने के बाद वो भी हट जाए इससे। एंड बहुत ज़्यादा हाइजीन है, ये हाइजीनिक है, इको फ्रेंडली है। एंड मैं आपको बताती हूँ कि आपको मेंस्ट्रुअल कप क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल पैड जो है वो 800 ईयर्स लेता है डिकम्पोज करने के लिए, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। तो सही यही है कि आप एक इको फ्रेंडली चीज़ यूज़ करो जो आपके इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है एंड आपके लिए भी अच्छा है। सो आई होप ये मिथ्स एंड ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल रहा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।